जय हिंद एस्पिरेंट्स। क्या हाल चाल है जी आपके? जय हिंद है ना। ऑल गुड। चलिए, दैट्स गुड देन। ओके, so today we do have the first class of your reasoning and the topic is what? That is verbal analogy. Done. और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? दैट इज आर टाइम टेबल। करेक्ट। और जो टाइम टेबल है, आई थिंक यू ऑल आर अटेंडिंग द मॉर्निंग करंट अफेयर क्लासेस. इफ नॉट, सो प्लीज स्टार्ट अटेंडिंग. So at 9 o'clock, you do have the defense current affair classes. And at 10 o'clock, you will be having the current affair classes. That is with me only. Correct. And now it is 1:30. You do have the class of your reasoning. And today's topic is verbal analogy. Similarly, at 3, you will be having the class of static GK. And the topic for today is Know Your Armed Forces. And it will be conducted by the Devanshu sir. And in the last, at 5:30, you will be having the class of English and the spotting errors, shortcut rules that will be conducted by the Anuradha ma'am. ठीक है जी? So I hope yesterday's class are all good with you. ठीक है, सबको क्लियर हो गया जो जो आपका स्टडी सिलेबस एंड ऑल हर एक सब्जेक्ट का? बताइए जी। एवरीथिंग इज गुड? ओके ओके ओके. So चलिए, let's start with our class now. And today's topic is verbal analogy. So yesterday also I have told you one thing कि analogy जब भी word आ गया that means similarity. ठीक है. So सबसे पहले हमें क्या जानना है कि what is analogy? That means similar properties or we call it as the similarities. ठीक है. सो कोई भी टाइप में सिमिलैरिटी हो सकती है, शेप में हो सकती है, साइज में हो सकती है, किसी और ट्रेट में हो सकती है, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द सिमिलैरिटी. सिमिलरली जब हम क्वेश्चंस में आएंगे तो वहां पर भी क्या होगा? कुछ सीरीज दी होगी, कुछ दिया होगा आपके अंदर क्वेश्चंस में, एंड फ्रॉम द क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड व्हाट कि सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिहाइंड दैट. करेक्ट. सो यही चीज, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनालॉजी. सो अगर आप देखोगे डेफिनेशन में, सो द मीनिंग ऑफ एनालॉजी इज सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलैरिटीज किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हो. देन अब देखिए, दो में आप शेप में सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं. जैसे टाइप में लेते हैं हम, स्टेट ले लेते हैं कि जैसे लिक्विड है ना. सो जूस है, वाटर है, दे आर द लिक्विड, तो सिमिलैरिटी है. देन तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज द एनालॉजी. करेक्ट जी. नाउ जब हम टाइप्स में आते हैं, सो वी डू हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजीज. फॉर एग्जांपल, टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी. मतलब कोई दो चीजें, टूल है, ठीक है, मान लो सेम टूल यूज किया जा रहा है. सिनोनिम बेस्ड एनालॉजी है, वर्कर एंड टूल बेस्ड एनालॉजी है. कॉजेज एंड इफेक्ट. फॉर एग्जांपल, कॉजेज एंड इफेक्ट क्या होगा? देखो, इफ यू आर हंग्री यू नीड फूड. कॉज क्या है? हंगर. इफेक्ट क्या होगा? फूड. या फिर फूड नहीं है तो आपको हंगर हो गया, वाइस वर्सा चलेगा, है ना. सो क्या हो गया? फूड नहीं है तो आप क्या हो गए? हंग्री हो गए. सो कॉज एंड इफेक्ट. सिमिलरली इसके बराबर में कुछ बताओ. इफ यू डू नॉट हैव द फूड यू आर हंग्री. देन अगर सिमिलर एग्जांपल मैं आपसे कुछ पूछूं इसी उस पे, तो क्या निकाल सकते हो आप? कमेंट कीजिए. विदाउट फूड यू विल बी हंग्री, और इफ यू आर हंग्री यू नीड फूड. सो एनी अदर एग्जांपल व्हिच यू कैन कोट हियर? अरे इतना मुश्किल तो सवाल भी नहीं है. प्यास पे चले जाओ. इफ यू डू नॉट हैविंग द वाटर यू विल बी थर्स्टी. ठीक है, तो क्या हो गया? सिचुएशन सेम होगी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज द एनालॉजी. जब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि सेम कंडीशन पे आप कैसे काम करते हैं. ठीक है जी. जेंडर बेस्ड एनालॉजी हो सकता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड है, देन वी डू हैव द फंक्शन बेस्ड, क्वांटिटी यूनिट बेस्ड, एनालॉजी बेस्ड, कुछ भी हो सकता है. देखो राइट हैंड साइड में आपको दिख भी रहा है. वर्ड एंटोनिम, एक्साइटिंग डल, पार्ट होल, कॉज इफेक्ट, वर्कर टूलर, वर्क प्रोडक्ट, item purpose, word synonym, item category, exciting dull, wing airplane, drought famine,
carpenter, hammer, baker, bread, ruler, measure. So these are all the types of what that is the analogies only. Correct? चलिए. So now with this, let's start with some of the question. तो basically आपको बस इतना पता रहना चाहिए कि क्या analogy में आपको क्या ढूंढना है, that is the similarities. For example, in this particular question आपको एक चीज दी है explicit, implicit and other word you do have the express. तो अब आगे बताओ यहां पर क्या बनेगा? What will come here? Explicit, implicit. तो सेम कंडीशन आपको इंप्लाई करनी है और आपको बताना है यहाँ पे क्या आंसर बनेगा आपका. बताइए. सप्रेस, रिप्रेस, इतना कंफ्यूज. चलिए बाकी. चलिए. नो देखो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ये क्या है? दोनों अपोजिट है. ठीक है. अब देखो कंफ्यूजन होना चाहिए था यहाँ पे आपको रिप्रेस और कंप्रेस के बीच में. एक्सप्रेस को क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब है अपनी इमोशंस को क्या करना है, यू आर एक्सप्रेसिंग. ठीक है. रिप्रेस का मतलब क्या होता है? अपने अंदर इमोशंस को दबाना. ठीक है. सो यहाँ पे जो आंसर आएगा, सप्रेस क्या होता है? दबाना होता है, लेकिन हमें एक्सप्रेस के साथ देखना है. सो वी हैव टू, इम्प्रेस नहीं आएगा, अपोजिट्स देखने हैं हमें. ठीक है. सो वी हैव टू, हमें जो सिचुएशन दी है हमें उसके हिसाब से काम करना है. ठीक है. Select the word that fits the analogy. Cover, uncover, associate, dash. Cover, uncover, associate, dash. We do have the options unassociate, inassociate, misassociate या dissociate. क्या होगा आंसर बता दो. Select the word that fits the analogy. Cover, uncover, associate, dash. Unassociate, inassociate, misassociate, dissociate. What will be the answer? Okay, so the answer is what? That is the dissociate. That so answer is what? That is D. Correct. Very good. ठीक है. Cover, uncover. Opposite में जाएंगे. Similarly, we do have the associate और opposite क्या हो जाएगा? Dissociate. ठीक है. Select the word that fits the analogy. Fuse, fusion, use, dash. Select the word that fits the analogy. Fuse, fusion, use, dash. Usage, user, uses, user. Yes, the answer is what? That is the usage. Correct? Fuse, fusion, use, usage. Correct? Select the word that fits the analogy once again. So we do have the partial, impartial, popular. Now what will be the next word? Impopular, dispopular, mispopular, unpopular. Partial, impartial, popular, dash. So we do have okay, unpopular. Partial, impartial, popular.
Yes, the answer is what? That is unpopular. Correct. Cook, cook, fly, dash. नो, यहाँ पे अब आपका आ जाएगा. यू नीड अ इंग्लिश ग्रामर नॉलेज अभी, है ना? Cook, cook, fly, dash. So we do have flyer, flying, flew, flighter. Flew. पक्की बात? Maybe. कोई बात नहीं. So we can deal with maybe here, है ना? Flyer. चलिए, it's flyer only. ठीक है? Cook, cook, fly, flyer. Done. Cook, cooks. ठीक है? तो जो cook करेगा उसको आप क्या बोलते हो? Cook बोलोगे. लेकिन जो fly करेगा उसको आप क्या बोलोगे? Fly. Done. So उस हिसाब से आपको लेके जाना है. Select the word that fits the analogy again. Do, undo, trust, dash. Entrust, interest, distrust, untrust. Do, undo, trust, dash. Do, undo, trust. So abhi tak we all are having the opposites one, है ना? So it should not be any problem actually. And trust. Distrust नहीं होगा. चलो एक distrust आ गया, एक untrust आ गया. Okay, so the answer is distrust only. ठीक है? Untrust नहीं होगा. It's distrust. ठीक है? Clear जी? चलो. Build, building, grow, grown, grew, growth, growth. Build, building, grow, dash. Build, building, grow, growth. चलो ये सभी सबका ही आंसर ये है. ग्रोथ 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 ग्रोथ. ठीक है. चलिए आंसर इज ग्रोथ ओनली. ग्रो नहीं होगा, इट्स ग्रोथ. डन. सो बिल्ड, बिल्डिंग एंड ग्रोथ. वाइट, वाइटनिंग, लाइट. अब स्पेलिंग देख लेना पहले, ABCD बोलने से पहले. पता लगे लाइटनिंग की स्पेलिंग ही गलत बोल रहा हूँ, है ना? बिकॉज देखो दो जो ऑप्शंस हैं, यू कैन टेक इट एज द ऑप्शंस. हाँ, इतना पूरा पूरा मत लिखो. इट्स यू कैन गो विद ABCD. मैं भूल गया ऑप्शंस डालना. ठीक है, इसको A ट्रीट करो, BCD कोई दिक्कत नहीं, आराम से भेजो. ठीक है, आंसर इज बी. करेक्ट. लाइटनिंग. सो LIGHTENING. करेक्ट. Which one of the following combinations is incorrect? So we do have acquiescence with submission, wheedle with roundabout, flippancy with lightness, and profligate with extravagant. अभी आएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नॉलेज, है ना? Acquiescence, submission, wheedle, roundabout. What will be the answer? चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज बी ओनली. करेक्ट. व्हीडल, राउंड अबाउट. ठीक है. सो क्या करना है आपको इसके लिए? ऑफ कोर्स वी डू हैव द PDF, आपको मिल ही जाएगी. सी द ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ द वर्ड. करेक्ट जी. वार्म, हॉट, डैश, हिलेरियस. वार्म, hot, dash, hilarious. Humid, roses, summer, amusing. Roses.
ओके, ह्यूमिड। चलिए, इसका आंसर है अम्यूजिंग। ठीक है, आंसर वर्ड्स बी। देखो, वर्म वॉट मतलब आपको सिर्फ वो चेंज करना है ना? तो अब ये कह सकते हो कि इंक्रीज्ड लेवल पे आप क्या वर्ड बोलोगे? ठीक है, डैश, ट्रेल, ग्रेन, ग्रेल। डैश, ट्रेल, ग्रेन, ग्रेल। यस, आंसर इज व्हाट, दैट इज ट्रेल। डन। जी और टी बस आपको रिप्लेस करना है। ओके, ट्यूरीन, डैश, गॉबलेट, वाइन। ट्यूरीन, डैश, goblet, wine. We do have napkin, soup, spoon, pencil. Okay, so answer is B, that is soup. So tureen is what? It is used to hold a soup only. And goblet is used for holding a wine. So if you've seen the wine glass, उनको आप goblet बोलते हो। ठीक है? तो जिनको क्रॉकरी एंड ऑल का शौक होगा उनको पता होगा। ठीक है, so tureen is for the holding a soup only. Particular, fussy, dash, subservient. Particular, fussy, dash, subservient. Meek, above, cranky, uptight. अब देखिए, थोड़ा ज्यादा परेशान मत होइएगा कि क्वेश्चन थोड़े से ऐसे, बट दिस इज बिट थोड़ा सा लेवल, मतलब आप कह सकते हो एमबीए एंड कुछ क्वेश्चंस मिक्स हैं इसमें। सो एटलीस्ट यू शुड टैकल विद ईच एंड एवरी लेवल, है ना? अभी तक किसी को कोई इशू, कोई दिक्कत? सो यू कैन कमेंट, और एवरीथिंग इज ओके? एवरीथिंग इज ओके टिल नाउ फॉर दिस लेक्चर? Okay, so the answer is what? That is A, meek. Correct. So particular is a synonym for fussy, and meek is a synonym for subservient. That, so that is it. Sun, nuclear, dash, extended. Sun, nuclear, dash, extended. ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप दे दें, क्या बात है। श्रियांशी। बाकी गायब भी हो गए, बाकी बच्चे कहाँ गए? See, the simple idea behind this is only one. Nuclear family में तो ठीक है, son is a part of a nuclear family. हाँ, फादर नहीं, लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड, उन्होंने एक्सटेंडेड लिखा है, तो एक्सटेंडेड फैमिली में कौन आएगा? देखो, फादर, मदर, सन, डॉटर्स, ये न्यूक्लियर उसमें है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सटेंडेड, देन ओनली वी डू हैव द कजन। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में कौन होगा? मम्मी, पापा, बच्चे। करेक्ट जी। डैश, हॉर्स, बोर्ड, ट्रेन। एवरीवन इज ओके विद द लेक्चर? एनी प्रॉब्लम विद द लैंग्वेज, स्पीड, कुछ भी? और इज इट ओके? पहले ये बताओ, एवरीथिंग इज ओके विद लेक्चर? इट इज ओके। बाकी एक का है, बाकी बच्चे भी हैं। शिवांग इज ऑल्सो ओके। एना, नीलम, पूजन, पूजा। सही है, एवरीथिंग इज ओके। ओके, एना इज ऑल्सो ओके। नीलम, पूजा, पूजा। ओके ओके, देन गुड। Done. So answer is what? That is the mount. So to mount means to get on a horse. Done. And to board means to get on a train. Correct. So the point is आपको यहाँ से similarity निकालनी थी, board and train. ठीक है. So you always board a train. Correct. So similarly you will mount on a horse. Correct. Junket, dash, junk, trash.
Trounce, strip, refuse, trinket. Junket, dash, junk, trash. Trounce, strip, refuse, trinket. चलो कुछ और होना, वो कैप तो अच्छी हो जाएगी, है ना। अच्छा, मैंने अभी नोटिस किया ऑल आर गर्ल्स इन द क्लास, है ना। क्या बात है। सब इकट्ठे निकलो एग्जाम। गर्ल पावर। मैंने अभी नोटिस किया जब मैं आपके नाम देख रही थी। गुड गुड। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, जंकेट। सो बेसिकली जंकेट जो है सिनोनिम किसका होगा, ट्रक का। जंक किसका सिनोनिम है, मतलब सिमिलैरिटी ढूंढनी थी आपको। सो जंक इज ट्रैश ओनली, है ना। एंड सिमिलरली जंकेट, यस इट इज अ सिनोनिम फॉर अ ट्रक। ठीक है। चलो, फिटा, ग्रीक, प्रोवोलोन, डैश, सैलेड, स्विस, ब्लू, इटालियन। फिटा is Greek, provolone, so आंसर क्या है आपका, that is the feta is a Greek cheese and provolone is what, that is the Italian cheese. क्या बात है ना। आंसर दिस, पूजा is also answered, ठीक है। So feta is a Greek cheese and provolone is the Italian cheese, done। चलो, fetish, fixation, slight, dash। fetish, fixation, slight, dash। flirt, sloth, insult, confuse। Okay, so answer is what? That is the C, insult. So fetish again synonym for fixation. Slight is a synonym for an insult. Okay, so answer is what? That is C. Gerrymander, divide, filibuster. Gerrymander, divide, filibuster. Bend, punish, delay, rush. क्या होगा आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है आपका, दैट इज व्हाट, दैट इज सी। ठीक है। सो gerrymander is a political term meaning to divide land, correct, and to filibuster is to delay the legislature, correct। so word meanings only। so gerrymander क्या है, जब आप लैंड को डिवाइड करते हैं उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है, पॉलिटिकल टर्म है। सिमिलरली filibuster means to delay the legislature, correct। चलिए, इंडिया, ट्राइकलर, चाइना, सिकल एंड हैमर, यूके, रेड क्रॉस, यूएसए, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, none of the above। So basically here we are talking about the India's tricolor flag, so you have to find the similarity। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, यूएसए, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, करेक्ट। टैगोर, गीतांजलि। सो वी ऑल नो द वर्क डन बाय हिम, द गीतांजलि, ठीक है, रिटन, एंड उसी के लिए इनको प्राइज भी मिला था। सो टैगोर, गीतांजलि, सिमिलरली मैडम क्यूरी, रेडियम, शेक्सपियर, स्काईलार्क, डिकेंस, ओलिवर ट्विस्ट, नोबेल, डायनामाइट।
Okay, so the answer is what? That is the C. Dickens Oliver Twist. Okay, launcher missiles. Gun, revolver, boat, anchor, catapult, stone या engine, train. Okay, so the answer is what? That is C. ठीक है, catapult, stone. King, palace. So convict, house, nun, temple, hair, hole, lion, den. King, palace, convict, house, nun, temple, hair, hole, lion, den. Yes, the answer is lion and den. Melt is related to liquid in the same way as freeze is related to ice, crystal, water, cube. Melt is related to liquid in the same way as freeze is related to. Okay, so answer is what? That is ice. नहीं, क्रिस्टल क्यों होगा? सी, जब भी कोई चीज मेल्ट होगी तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा. सो वी आर एक प्रोसेस है एंड सेकंड वन इज द रिजल्ट. सिमिलरली वी आर फ्रीजिंग समथिंग. ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो हम आइस इज द बेस्ट यहाँ पे. ठीक है. फिल्म 10 होटल. फिल्म 10 होटल. क्या होगा आंसर? ओके, सो द आंसर इज ए, नन. कुछ नहीं करना है आपको इसमें, एक बार बस वो देखिएगा प्लेसिंग. ठीक है, डन, कि कौन सा लेटर किस उस पे है. करेक्ट. चलिए, pigeon, peace, then you have to find the same synonym. Pigeon is related to peace, same you have to find what? क्या होगा आंसर? ओके, विच क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी? एक सेकेंड. दिस वन, ये वाला बोल रहे हैं आप, है ना? सी, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आई टेल यू वन थिंग. नॉर्मल वी नो, जैसे ए को हम किसको बोल, ए पे, ए के साथ हम नंबर रैंकिंग लगाते हैं 1, बी के साथ 2. सिमिलरली आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर सकती ऑफ कोर्स. एफ का क्या नंबर आएगा? ए बी सी डी ई एफ. डन. सो यू आर हैविंग द ऑन द 6th नंबर. करेक्ट. अब देखो इसके अंदर क्या होगा, 6 प्लस आपके पास क्या है? आई. आई का नंबर कौन सा रहता है आपको याद करने होंगे. ऑन द 9. एल का नंबर क्या रहता है? एल का नंबर होता है 12. एम का नंबर क्या होता है? 13. सो बेसिकली FILM, तो मतलब आपको प्लस करना है 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13. देन उसके बाद देखो क्या बोला है इसने, जब आप प्लस करोगे देन यू हैव टू डी FILM. 4 वर्ड्स है, अल्फाबेट्स है. डिवाइड करोगे 4 से तो आपको मिलेगा 10. सिमिलरली सेम चीज आपको अप्लाई करना है होटल पे.
होटल के अंदर क्या होगा, एच का क्या नंबर होता है 8, ओ का क्या होगा 15, टी का क्या होगा 20, ई का क्या होगा 5, एल का क्या होगा 12, बट एच ओ टी ई एल देन सो क्या हो गया हमारे पास 5, तो टोटल को आप डिवाइड करोगे 5 से एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर व्हाट दैट इज द 12। क्लियर? तो कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, सिर्फ जो आपको वहां पे मेंशन्ड है ना, सिर्फ उसी चीज को उन्होंने शो किया है। क्लियर नाउ? ठीक है, एक बार आप प्लस करके देखना, उसके बाद भी अगर आपको डाउट आएगा तो मुझे बताना, नहीं आएगा बट ठीक है। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया, रैंकिंग को प्लस कर दिया इसमें। क्लियर है ना? यस, चलिए जी। सो यस, आंसर विल बी व्हाट, व्हाइट फ्लैग एंड सरेंडर। लास्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन एज फ्लड इज रिलेटेड टू, cyclone is related to anticyclone as a flood is related to, okay, so answer is what, that is B, correct. So that's all with these questions and I hope आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको वर्बल एनालॉजी में मिलते हैं। एनी डाउट टू एनीवन? एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट? हाँ ना, कुछ भी? क्लियर? सी अदर अभी क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है, सो क्लियर एवरीथिंग? चलिए, सो मिलते हैं अब। सैटरडे संडे वी डू नॉट हैव एनी क्लासेस, है ना, तो अब विल बी मीटिंग ऑन द मंडे ओनली। टिल दैट आप अच्छे से रिवाइज करो, गेट फैमिलियर विद योर सिलेबस, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।